लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर एक सांस माँ बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। मैं बचपन से कहता था बेटी को बयान दो, बेटी को बयान दो, लेकिन बेटा बेटी में भेद होता था और तब मेरे मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी कि ये भगवान कैसी व्यवस्था है ये। बेटा बेटी बराबर तो भी भेद किया जाता है, पुरुष और स्त्री में भेद होता है, और वो तकलीफ मेरे हृदय को देती थी, आत्मा को देती थी। इसलिए जब मैं विधायक बना और बाद में सांसद बना तो हमने बेटियों की शादी करना प्रारंभ की। अपने क्षेत्र में अलग अलग जगह होती थी, लेकिन मुझे गर्व है कहते हुए बहनों और भाइयों के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने तय किया कि जितनी बेटियां हैं गरीब और माँ बाप चाहेंगे कि उनकी शादी सरकार करे तो मामा शादी करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाएगी। तब से शादियों के सम्मेलन लगातार चल रहे हैं। बेटी लाडली लक्ष्मी हो, 44,90,000 बेटी हो गई लाडली लक्ष्मी। पढ़ाई की पूरी व्यवस्था, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो पैसा पूरे विस्तार में नहीं जा रहा। 2000, 9वीं में 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो 12,500, और डॉक्टर इंजीनियर बनने जाए तो फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा। एक अपने आप में अद्भुत योजना। और मेरी बहनों, आधी सीटें रिजर्व कर दी आपके लिए कि आधी सीटों पर चुनाव बहनें लड़ेंगी। बहनें, मां भाई नहीं लड़ेंगे। आज तक इतनी बड़ी संख्या में बहनें निर्विरोध चुन चुन के आ गई, सरकारें चला रही हैं। और एक काम किया मैंने, प्रॉपर्टी, खेत, दुकान, मकान कौन के नाम पे खरीदते थे? घर के पुरुष के नाम पे, मुखिया। कोई अपनी औरत के नाम पे खरीदता था क्या? नहीं, मेरे नाम पे। और लड़ाई हो गई तो गुस्सा में कभी कह दिया निकल घर से, तेरा क्या धरा है यहां। हमने तय कर दिया कि अगर पत्नी के नाम कोई या बेटी के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा, पुरुष के नाम पे ज्यादा लगेगा, महिला के नाम पे कम लगेगा। तो मेरी बहनों, आधी से ज्यादा रजिस्ट्री अब कह रहे मेरे नाम नहीं, पैसा बच जाएंगे तेरा नाम करवा लेते। तो बहनों के पास दुकान मकान होने लगे। अब आप सोचो, ये कोई साधारण घटना नहीं है, यह असाधारण घटना है। अगर मकान तुम्हारे नाम पे होगा तो कोई कहेगा निकल घर से, पलट के कहोगे मेरे नाम पे है, समझ लेना। ये महिला सशक्तिकरण है। और अभी जो योजना बनाई वो तो लाडली बहना योजना। कौन कौन ने फॉर्म भरता है लाडली बहना योजना के? हाथ उठाओ जरा सब। बहने 62,000 से ज्यादा बुधनी क्षेत्र में भरे। और ये योजना क्या के लिए बनाई मैंने? बनाई इसलिए कि मैं देखता था जरा से पैसा की जरूरत पड़ी, 100 रुपया 200 रुपया, कहीं बेटा बेटी ने मांग ले, माँ मम्मी जो भी कहें, भाई फलानी चीज तो दिलवा दे, तो उदास हो गई, कहां से लाऊं, पैसा ही नहीं है। किताब दिलवा दे, कॉपी दिलवा दे, कपड़ा दिलवा दे। कभी लगा के माए के जाके भैया के बेटा बेटी कुछ दे दूं तो पैसा नहीं। जरा जरा सी चीज के लिए मोहताज रहती थी, मोहताज। अब मन में मेरे हुक उठी, एक दिल से आवाज उठी कि तू तो भैया है सब बहनों का, तेरा कोई फर्ज नहीं है क्या? अरे मुख्यमंत्री बन गया, कुछ तो कर। और तब मैंने तय किया कि अपनी बहनों को साल में एक बार नहीं, हर महीने 1,000 रुपया खाते में डालूंगा, ताकि छोटी मोटी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़े। कौन कर सकता था, कौन सोचता था ये इसलिए कि दिल में दर्द है बहनों की स्थिति ठीक करने के।
कैसे परिस्थिति बदलेगी, कैसे आंखों में आंसू ना हो, कैसे होंठों को मुस्कुराहट आए। और पूरे प्रदेश में 1,25,00,000 फार्म भरा गए। कितने पैसे देना पड़ेगा पता है मुझे? कितने देना पड़ेगा बताओ, हिसाब लगाओ। मुझे 16,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डालना है। 16,000 करोड़ रुपया। ये क्रांति है, क्रांति, सामाजिक क्रांति। आइए अपने बुधनी के बारे में कोई सोच ले। जब हमारे मेरे जैसे उम्र के कार्यकर्ता बैठे हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं, कांग्रेस ने इतने साल राज किया, क्या था अपने क्षेत्र में, कोई बता दे। अपनी नर्मदा पट्टी में अगर चले जाएं और जीप में बैठ जाएं और कहीं पहुंच जाए, नहलाई, जाजना, मट्ठा गांव, डिमावर, चीच, छिपा नेहरू, उस जमाने की बात कर रहा हूं, तो जाते थे सफेद झक्का लौट के आते थे तो किलो से धूल होती थी पूरे शरीर पे। धूरा झला के देखना पड़ता था कौन रामू है कौन श्यामू है। अता पता नहीं था कहीं सड़कों का। अगर नसलागंज भैरूदा जाए तो भोपाल से वहां रिश्तेदारी गाली देते थे, कहां फंसा दिया तुमने। रोडों के अता पता नहीं थे। हजारों करोड़ रुपए के रोड आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बन के तैयार है। गांव 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 गांव। बताओ बने कि नहीं बने? जोर से बोल के बताओ। कभी कांग्रेस करवाती क्या? ये रोडों का जाल बिछा दिया इसलिए कि आपका भैया मुख्यमंत्री था। प्रदेश में भी किया, बुधनी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों और बहनों, पीने का पानी कितनी बड़ी समस्या थी। गर्मी के दिनों में पहाड़ पट्टियों में या बाकी कई जगह पे कुओं में चूहा आ जाते थे। चूहा भूल गए, अब पानी खत्म हो जाता तो 4 बजे से माता बहने लगती थी भरो पानी। लाड़कुई वाले बैठे अगर हो तो कोई। जब मैं विधायक बना तो 4 किलोमीटर दूर से पानी आता था। जिनके घर में बैलगाड़ी थी कोठी रखते थे और वो लेके आते थे। लेकिन आज गांव गांव नर्मदा जी का जल नल के द्वारा अगर किसी ने दिया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने, तुम्हारे भैया ने दिया। अब आज ये साधारण बात लगती होगी, लेकिन जब पानी नहीं होता तब कैसा लगता है। सिंचाई के लिए सोचो आप कहते गए, मैं करता गया। कितनी सिंचाई की योजनाएं अपने यहां? 1,91,000 हेक्टेयर का मतलब है लगभग 5 लाख एकड़ जमीन में मैंने सिंचाई की व्यवस्था करवाई है या व्यवस्था हो रही है। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, एक फसल मुश्किल से हो जाए, एक की 2 फसल हुई, 2 की अब 3 हो गई। मूंग, और मूंग केवल पैदा ही नहीं करवा रहा, मूंग पैदा भी करो और मूंग बेचो भी। पर की साल मूंग खरीदी 7200 रुपया कुंटल, बाजार में थी 5000 रुपया कुंटल। 1 कुंटल पे 2.25 और 2,500 रुपया भी अगर दिए तो मैंने दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, ताकि किसान को ठीक मिल जाए पैसा। आप देखो अमीरगंज, महादेव बेदरा, सीप अंबर योजना, करसानिया, पारतलाई, घोगरा, छिपानेर लिफ्ट। जहां कहा कि नहीं है पानी तो हमने कहा ऐसे नहीं आ रहा। नर्मदा मैया में बड़े बड़े पाइप डालो, मोटर से मोटरें चलाओ और पाइप में ही मोटरें चला के नर्मदा मैया से कहो चल चल मेरी नर्मदा मैया, खेतों खेत चले चल, किसानों को धन धान से संपन्न कर दे, फसलें ले लहा दे।
अभी मैं उधर बक्तरा क्षेत्र में गया, डोभी, साहेबगंज, उनका वो नहर में इधर पानी नहीं आ रहा, टेल इलाका है, यहां भी नर्मदा जी का पानी लाओ, तो वहां भी स्वीकृत कर दिए सब। अभी नांदेड़ गए थे, नांदेड़, कुसुमखेड़ा, ठीकरी, देरी, बमौरी, सोमलवाड़ा, ले जाओ नर्मदा मैया का पानी, घर का परसैया है, चिंता करने की क्या जरूरत है। आपकी भलाई के लिए, आपका कल्याण के लिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूं। याद करो, 1.25 साल कमलनाथ आ गया था, एक पत्थर लगा अपने क्षेत्र में, कोई बता दे। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कांग्रेस को कोई वोट देता क्यों है। कभी सुख और दुख में काम आई कांग्रेस, कभी कांग्रेस का जो लड़ता है वो लड़ता है, वो कभी चुनाव के बाद, वोट के बाद वापस लौटा क्या? कभी कोई ने सकल सूरत बताई? यहां तो ये पूरा भाजपा का परिवार बैठा है, दिनों रात कोशिश रहती, बीमार हो गया तो इलाज कराऊं, कोई से अस्पताल में भर्ती हो जाए, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, किसान हो। कभी होते थे इलाज कांग्रेस के राज में कोई के? सीएम हाउस को अस्पताल जैसा बना दिया मैंने। आओ भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, और नहीं तो मैं काहे के लिए बैठा हूं, चिंता मत करना, मैं काहे के लिए बैठा हूं। तो चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, 132 केबी के बनाओ, अलग अलग सब स्टेशन, जितने जरूरत थी बना दी। अब कोई सोचता था अपने विधानसभा में मेडिकल कॉलेज आएगा। बुधनी वालों, अब भोपाल नहीं आने दूंगा इलाज के लिए, शानदार 750 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनवा रहा हूं मैं, ताकि इलाज में कोई दिक्कत नहीं हो। यहां भी इलाज, वहां भी इलाज। कोविड में आप सोचो, अगर अपनी सरकार नहीं होती तो क्या होता? जरा दिल में सोच के देखना, ईमानदारी से सोच के देखना। रात रात भर जगते थे हम, कहीं से फोन आ गया तो तुरंत कौन से अस्पताल में भर्ती करवाना है, कहां से इंजेक्शन डलवाना है, कहां सिटी स्कैन करवाना है। अकेला मैं नहीं, पति, पत्नी, बेटा, सबके सब लगे थे, कैसे भी ठीक हो जाए, कोई दम ना तोड़े। इंजेक्शन हो, वैक्सीन हो। बुधनी और नसलागंज रेटी में अस्पताल खड़े करवा दिए थे। वैसे अस्पताल बनने में देर लगती तो हवा भरवा के और वो खड़े करवा दिए कि इन्हीं में बिस्तर लगा और यही अस्पताल। कोई सोचे कभी हो सकता था क्या? इसलिए कि अपने लोग, अपना परिवार, सेवा पूरे मध्य प्रदेश की। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, पिपलानी, बक्तरा, जैत, डोभी, अलग अलग जगह आप देख लो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। भैरूदा में नया सिविल अस्पताल, आईसीयू, वार्ड, पता नहीं क्या क्या, पूरे विस्तार में नहीं जा रहा मैं। और सलकनपुर में 50 बिस्तर का आयुष अस्पताल 8 करोड़ रुपए की राशि से बन रहा है। आयुष का अस्पताल जहां आयुर्वेदिक इलाज हो गया। शिक्षा के मामले में हाई स्कूल क्या, हायर सेकेंडरी स्कूल क्या, कॉलेज क्या। कोई सोचता था छोटी छोटी जगह कॉलेज खुल जाएंगे, लेकिन आप मांग के चले गए, मैं देता चला गया। सीएम राय स्कूल, स्मार्ट क्लास, बच्चों की कोचिंग, मामा कोचिंग, पढ़ाई के लिए भी और नौकरी के लिए भी। और मेरी बहनों, स्व सहायता समूह आजीविका मिशन, जरा आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। समूह में क्यों? बहुत सी बहनें हैं। तुम्हारी आमदनी 10,000 रुपया महीना करवाना है, बिना उसके चैन के सांस नहीं लूंगा मैं। नहीं रहेंगे गरीब, काय को गरीब रहेंगे। परिवार की हालत ठीक करेंगे, आगे बढ़ना है।
गरीब रहने के लिए हम पैदा नहीं हुए। और एक के बाद एक अभियान चल रहा है, फ्री में राशन, मकान की व्यवस्था। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, ये इसलिए कि जनता की सेवा करना है। देखो अब जिंदगी का मकसद क्या है? आपका जीवन बेहतर हो जाए, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपका यहां स्वागत करता हूं। सारे काम गिनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। हमारे छोटे छोटे शहर है, चारों की हालत देख लो, पहले क्या थी और आज क्या है। नर्मदा के घाट देखो, अलग अलग जगह बन रहे हैं। बुधनी में उद्योग देखो, ट्राइडेंट, वर्धमान, बिहान इंटरप्राइजेज, गरीब हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले कह दिया 10-10 हजार रुपया दो बिना ब्याज के, सबका काम धंधा चलना चाहिए, कोई भूखा ना सोए, सबका बीमा, संबल योजना, अलग पेंशन। आपकी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आज मैंने कहा ये कार्यक्रम वहां भी हो सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार मुख्यमंत्री हाउस तो देखें सब। अकेले मेरा थोड़ी, जब मैं हूं तो तुम भी हो इसी में। और इसलिए मैंने कहा आ जाओ सब तो नहीं आ पाए, थोड़ी थोड़ी संख्या हर गांव से लाए। 27 पंचायत के लोग हैं ना सब। अब एक मेरी अपील, समरस गांव बनाए तो समरस ही रहना, कोई लड़ाई ना हो, कोई आज तय करो कि गांव की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाएगी, गांव में ही बैठ कर फैसला कर लेंगे। छोटा मोटा झगड़ा होता है कई बार, कहा सुनी हो जाती। इन गांव में कलेक्टर कमिश्नर यहां हैं, शांति और विवाद निवारण समितियां बना दें अपन, सांसद जी और वरिष्ठ शांति और विवाद निवारण समिति बन जाए, ताकि छोटे मोटे विवाद हो तो आपस में मिलकर तय कर लें। काय को थाने में जाएं यार, कमाई का पैसा जिंदगी भर की थाने में दे दो, अदालत में दे दो। कौन सी समझदारी भैया, बता तो हमारे गांव में कोई भी FIR नहीं होगी। अगर विवाद होंगे तो गांव में मिलकर सुलझाएंगे। बोलो तैयार हो? ऐसे नहीं, देखो गूंगे जैसे नहीं, जोर से बोल के बताओ तैयार हो? काय को लड़े भिड़े यार, प्रेम से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। अब बाकी चीज की परवाह मत करना। कोई जरूरत पड़ जाए तो जब तक जीवे भैया तुम रो, तुमको कौन पड़ी परवाह है? काय के लिए हूं मैं? सारी बाकी समस्याओं का हल मैं करूंगा, चिंता मत करो। अपने दर्द मुझे दे दो, अपने आंसू मुझे दे दो, अपने गम मुझे दे दो, तुम तो हमेशा खुश रहो। हम है ना, देखेंगे। मैं हूं परिवार का मुखिया, करूंगा मैं, तो कोई परेशानी ना रह दे जिंदगी में। अब कई तरह की चीजें, अब देवी जी का मंदिर सलकनपुर में, भव्य मंदिर मैया का, अभी भी बहुत, अब महेश यहां बैठे, अभी भी बहुत से काम हुए, लेकिन अब मैया की कृपा से महाकाल महालोक तो बना उज्जैन में, और देवी महालोक बन रहा है सलकनपुर में। बोलिए बनना चाहिए कि नहीं? देवी महालोक, नव दुर्गा, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर सिद्धात्री तक उनकी मूर्तियां होगी। 64 योगिनी होगी वहां। एक अलग रचना, सलकनपुर की पवित्र धरती पर
ताकि सलकनपुर से देवी मैया का आशीर्वाद पूरे दुनिया में जाए और सब सलकनपुर आए मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने। 31 मई को भूमि पूजन है। उसके पहले 16 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक यात्राएं निकल दी है मैया की, गांव गांव में। सबने सलाह दी कि भैया वैसे भूमि पूजन क्या को कर रहे हो? तो हमने क्या करें? बोले ऐसा करो कि तुम तो करवा ही रहे हो, लेकिन हमारे घर की भी तो ईंटा एक लग जाए। तो ऐसा काम करो कि गांव गांव में रथ आए, हम अपने घर में ईंट की पूजन करें, ईंट में ओम बने, स्वस्तिक का चिन्ह बनाए और जय माता दी लिख दें, तो हमारे घर की ईंट भी मैया के मंदिर में लग जाए। बोलो सही है? अरे सब जोर से बोलो सही है। और इसलिए एक ईंट आपके घर की, एक ईंट बस पूजा कर देना घर में। आपके गांव की तारीख आपको पता चल जाएगी। उस दिन आपके गांव में वो रथ आएगा, पूजा करके मैया की ईंट समर्पित कर देना। और 31 तारीख को मैया के भूमि पूजन में सलकनपुर जरूर आना। बोलो सब आएंगे? बोलो सलकनपुर वाली मैया की। माता रानी सब पे कृपा की वर्षा करना और ऐसा आशीर्वाद देना कि हर परिवार में सुख आए, शांति आए, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और ये हो गया मैया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाए। इसलिए आपके गांव की तारीख आपको मिलेगी। रूट बन गए सब, तो पूजा करके मैया के मंदिर के लिए सिला भी आए और आप भी आए। उस दिन आनंद की वर्षा होगी सलकनपुर में। आज मैं एक बार फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मकान अभी उनको दिए जिनके नाम पोर्टल ने काट दिए थे। कमलनाथ जी ने बीच में आग आ गए, गजब कर दिया, शादी बंद, ब्याह बंद, और हो गए तो पैसे ही नहीं दिए कन्याओं को, संबल बंद, बच्चों के लैपटॉप बंद, सब योजना बंद कर दी दादा ने। तो हमने कहा कि जिनके नाम कट गए उनके खाते में पैसा डाल देंगे ताकि उनकी जिंदगी भी संवर जाए इन समरस पंचायतों में। और बाकी जिनके नाम पोर्टल में वो चिंता ना करें। पिछले साल मकान आए थे 4000, अब फिर आ रहे हैं, तो उनको वहां से मिलते चले जाएंगे। कोई बिना घर के ना रहे, इसकी चिंता कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सबका यहां हृदय से स्वागत करता हूं, आत्मा से, दिल से, मन से, क्योंकि मैं और तुम दो नहीं, हम एक हैं, एक परिवार के सदस्य। व्यस्तता के कारण मिलना जुलना कम हो सकता है, क्योंकि दिन और रात भगता हूं। आज घर में कह रहा हूं 24 घंटे में से 18 घंटा कम से कम काम करता हूं। रात को 1-1:30 बजे और सवेरे 5:30 बजे से फिर लग गए। अभी भी भगत भगत आओ, पता नहीं कितनी मीटिंगें करके, और जैसे ही जहां से फ्री तो 4 बजे से दूसरी मीटिंग फिर चालू। दिन और रात काम करता हूं इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे और खुशी ला पाऊं। एक मिशन है ये, एक यज्ञ है ये, जो निरंतर चल रहा है। और इस यज्ञ में आप सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, बुलंद आवाज में सबका साथ मिलेगा। आओ अपने गांव को आया, अद्भुत गांव बनाए, स्वच्छता में नंबर 1 रहे। कोई कसर रह गई तो वो भी बताना।
पीने का पानी, कनेक्टिविटी, आने जाने की सड़कें, अच्छी आंगनबाड़ी, अच्छा स्कूल, अच्छा पंचायत भवन, गांव में नौजवानों का समूह खड़ा हो जाए। मैंने कहा था कुछ नौजवान भी आए, वो जवाबदारी ले, कोई बीमार हो जाए तो कौन खबर करेगा, बीमारों का इलाज, बच्चों की पढ़ाई। मैं कहना चाहता हूं अपने बहनों और भाइयों से, जो बच्चे पढ़ने में तेज होंगे उनकी चिंता करना, उनकी पढ़ाई का जिम्मा मैं लूंगा, परवाह मत करना। इनकी जिंदगी बनाना है। इसलिए एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी आप सब लोग आए, लेकिन अपना गांव अद्भुत गांव बनेगा, समरस गांव, समरस पंचायत। हम 5-6 चीजें तय करें कि ये चीजें तो हम करेंगे ही। सफाई, पीने का पानी, बेटियों का सम्मान, अच्छी आंगनबाड़ी, बढ़िया स्कूल चले, और कोई भी परेशान अगर है तो जैसे पुराने जमाने में होता था, एक घर बेटी की शादी होती थी तो पूरे गांव की बेटी की शादी होती थी, पूरा गांव लग जाता था। वो भाव आए कि नहीं हमारा है। ऐसी कुछ चीजें समरस पंचायतों में बनाए ताकि अपनी पंचायत को बहुत बेहतर कर पाए। मेरी तरफ से मैं एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने अपनी पंचायत को समरस बनाया। और एक बात और, मां, बहन और बेटी का सम्मान गांव में। देखो, इनमें भी जान है, इनकी भी जीविका होती है, बेटी में भी जान है भाई, तो बराबर माने दोनों को। आपका एक बार फिर हृदय से स्वागत। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपको भी खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे जोर से बोलो। तो आप भी खुश और मैं भी खुश। मैया की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आदरणीय भाभी जी भले ही कुछ देर बाद में आई हो हमारे बीच, लेकिन तालियां एक बार जोरदार उनके स्वागत में आप लोग बजाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब अगले कार्यक्रम के रूप में पंचायत पुरस्कार राशि और आवास योजना की जो राशि, हाँ वही कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुल राशि 7,39,00,000, दोनों योजनाओं की सम्मिलित राशि 7,39,00,000 है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त राशि का हस्तांतरण करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आवास की राशि बोल दिया, आवास एवं पंचायत पुरस्कार की राशि, बहुत बड़ी राशि ट्रांसफर हो रही है। आप लोग उसी अनुपात में जोरदार तालियां भी बजाएं। धन्यवाद। अब मित्रों, अगले कार्यक्रम के रूप में हेलो, ये 7,39,00,000 रुपया मकानों के लिए जिनके नाम पुरानी सरकारों ने काट दिए थे उनके खाते में डाल दिए, अब अपने खाते में आपके पहुंच जाएंगे। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब अगले कार्यक्रम कल सुबह तक पहुंचेंगे। सुबह तक इंतजार कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले कार्यक्रम के रूप में हम हितग्राहियों के नाम आमंत्रित कर रहे हैं, आप उन्हें सादर मंच पर ले आए। श्री सुनील यादव, आत्मज मोतीलाल, ग्राम तालपुरा। सुनील जी आए। दूसरे हितग्राही श्री मिश्रीलाल वर्मा, आत्मज रामप्रसाद वर्मा, ग्राम बनेटा। तीसरे हितग्राही श्री घीसू किशोर। ये पहली किस्त 25,000 रुपए की, उसके बाद लगातार डालते रहेंगे। कुल मिला के 1,20,000 डालेंगे। श्री घीसू किशोरी, ग्राम बोरखेड़ी। श्री फदाराम रणदास, ग्राम कोसमी। श्री रामचंद्र आत्मज सुंदरलाल, ग्राम लावा पानी। आप लोग जोरदार तालियां भी बजाएं साथ साथ।
मित्रों, अब अगले कार्यक्रम के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो पंचायतें पुरस्कृत हुई है उन पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी राशि मित्रों, सबसे पहले जिन पंचायतों को 15 लाख की पुरस्कार की राशि प्राप्त हुई है उनके नाम मैं आमंत्रित कर रहा हूं। 15 लाख वाली, ठीक, हाँ। बुधनी से मढ़ावन पंचायत को 15 लाख रुपए की राशि मिली है। वहां के जनप्रतिनिधि, सरपंच और पंच कृपया क्रम से आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से राशि अधिग्रहण स्वीकार करें। हाँ, पूरी पंचायत के लोग एक साथ आ जाए, मढ़ावन पंचायत के। इसके बाद भैरूंदा पंचायत के लोग पास में नीचे आके खड़े हो जाएं। ससली से है, ससली से, हाँ ससली से नारायण पुत्र पंडित ससली, गुरु प्रसाद पवार, माखन सिंह पवार, हरि सिंह पवार, सुरेश पवार, विष्णु पवार, आप लोग ससली पंचायत के साथ में आप भी आ जाए। जरा चौड़ी लाइन बजाएं, आप सबकी फोटो आ जाए। अरे 15 लाख का पुरस्कार मिल रहा है, आप लोग तालियां बजाएं। अब आप लोग मंच के एक तरफ बाईं ओर खड़े हो जाए। इनके जाने के बाद आप लोग मंच पर आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैरूंदा से ससली पंचायत है, इसके सरपंच साहब और जनप्रतिनिधि कृपया मंच पर आ जाए अपने पंचों सहित। शीघ्रता पूर्वक आ जाए। बाकी लोग मंच के नीचे रहे, जो लोग पंच हैं कृपया वो ही आए। इसके आगे भैरूंदा पंचायत लावा पानी, मंच के पास में आके खड़े हो जाए। भैरूंदा से लावा पानी पंचायत जो है उसमें रमेश भैया साथ में आ जाएं। भैरूंदा पंचायत लावा पानी के लोग मंच के पास आ जाए शीघ्रता पूर्वक। चलिए, ससली के लिए तालियां बजाएं। रघुनाथ जी की पंचायत है वो। भैरूंदा पंचायत से लावा पानी के रमेश भैया अपनी पंचायत के लोगों को साथ लेके आ जाए। आप लोग मंच पर ऊपर आ जाएं भैया, लावा पानी से जो लोग आए हैं। इसके उपरांत भैरूंदा मोगरा खेड़ा से जो लोग आए हैं, पंच, सरपंच और उनके जनपद प्रतिनिधि, वो मंच के बाजू में आकर खड़े हो जाएं। मंच के बाजू में आ जाएं आप लोग। है तो मेरे पास, पूछिए उनसे। मोगरा खेड़ा पंचायत के लोग नीचे खड़े हैं।